Good morning, sir. Very good morning. Sit down. Thank you, sir. How are you? We are fine, sir. Okay, all right. Jai Hind. Jai Hind, sir. Okay. So, may we start the class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Of course, sir. Okay. तो आज की क्लास से बेटे 11th नंबर की क्लासेस है और आज हम पढ़ेंगे गुड मैनर्स के ही कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं, उसको पढ़ेंगे। आज मैं सिखाता हूँ बेटे आस्क, किसी से कुछ मांगना हो, ठीक है। आज कुछ मांगना हो किसी चीज से कुछ, तो कैसे मांगेंगे, उसका भी एक मैनर्स होता है, तरीका होता है, ठीक है। आप कहेंगे किसी का, मान लो किसी का पेन मांगना है किसी से, तो क्या कहोगे? भाई पेन दो, मुझे लिखना है। ऐसे यूज करेंगे तो नहीं, ये मैनर्स नहीं है। और इसे मांग लेते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाए कुछ लिखना होता है, बैंक में चले गए कुछ लिखना होता है, तो डायरेक्ट आप कहते हो भैया 1 मिनट के लिए पेन मिलेगा, भैया 1 मिनट के लिए पेन मिलेगा, या किसी से मैम 1 मिनट के लिए पेन मिलेगा, ऐसा यूज करते हो, राइट। अब उसी चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भाई वहां डोंट माइंड भी कह सकते हो, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं बोला कि उसको आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो। इफ यू डोंट माइंड वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे भी कह सकते हो। मैं इसका और तरीका सिखाता हूं, किसी से पेन मांगने का तरीका सिखाता हूं। तो कैसे मांगेंगे? एक तो आसान तरीका है, प्लीज गिव मी योर पेन। कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर पेन। अपने फ्रेंड के साथ से बोल दिया, किसी के साथ भी बोल सकते हो, प्लीज गिव मी योर पेन। ऐसे भी कह सकते हो, इफ यू डोंट माइंड वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। वुड यू प्लीज का मतलब क्या हुआ? आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, वुड यू प्लीज, या देंगे या दोगे आप अपना पेन, तो कैसे बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ये एक तरीका है, और एक ऐसा तरीका है, प्लीज गिव मी योर पेन। क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर पेन। गुस्सा में नहीं बोलेंगे उसको, ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे प्लीज गिव मी योर पेन, देगी ही नहीं कभी वो। एक तो प्लीज लगा रहे हो, प्लीज लगाते आपकी आवाज में थोड़ी पोलाइटनेस होनी चाहिए। जब ये आपने प्लीज लगाया, क्या लगाया? प्लीज लगाया, तो आपकी आवाज में थोड़ी पोलाइटनेस होना चाहिए। प्लीज के साथ गुस्सा बोलोगे, गलत है, ये मैनर्स नहीं है, ठीक है, मैनर्स नहीं है। हाँ, आप किसी को ऑर्डर दोगे तो थोड़ी आवाज आपकी होनी चाहिए, है ना। किसी को कमांड करोगे और आवाज आपकी बदलनी चाहिए आपकी, है ना। तो वो सब तरीका होता है। तो जैसे आप किसी से मांग रहे हो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूं बेटे, क्या आप, सेंस कुछ भी बोलो, आप मुझे पेन दो, या आप मुझे पेन दे सकते हो, या आप मुझे पेन देंगे, कुछ भी बोलो, इंग्लिश एक ही तरह का होगा सबका। कैसे? क्या आप मुझे अपनी अलम की कलम देंगे? क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, या आप मुझे अपना पेन देंगे, आप अपना मुझे पेन देंगे, या कृपया करके आप मुझे अपना पेन देंगे, ऐसे यूज कर सकते हो। अब इसको इंग्लिश में क्या क्या बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे वो देख लो। गिव मी योर पेन प्लीज, ऐसे कर सकते हो। गिव मी योर पेन प्लीज, ऐसे यूज कर सकते हो। प्लीज गिव मी योर पेन, ऐसे यूज कर सकते हो। और जैसे भगत ने बोला कि सर, ऐसे भी तो कह सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर पेन, या कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपका पेन ले सकता हूं, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, मतलब सब वही है। कई सारा इंग्लिश लिखवा देता हूं, आपको जो सही लगे उस टाइम, जो दिमाग में आए उसको आप यूज करो। ऐसे भी कहेंगे, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। ये आपको बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये अच्छा सेंटेंस है। लेकिन आप सिंपल बोल सकते हो, प्लीज गिव मी योर पेन। कैसे बोलेंगे? बोल के दिखाओ, इसे पेन मांग के दिखाओ, बोलो इसको आप, प्लीज गिव मी योर पेन। हाँ, इसको पेन देंगे आप बोलिए थैंक यू। ओके, अब ये बोल, आप क्या बोलेंगे थैंक यू बोलने पर? यूर वेलकम। क्या बोलेंगे? यूर वेलकम। वेरी गुड, यूर वेलकम, इट्स माई प्लेजर, मेंशन नॉट, इट्स ओके, यही से बोलेंगे ना सुना। चलिए, इसका यूज किया करो। तो सबसे पहले एक सबसे आसान में सिखा देता हूं, क्या बोलेंगे वो यूज कर सकते हो, PLES, प्लीज गिव मी योर पेन। ये तो हो गया, प्लीज गिव मी योर पेन, एक तरीका हो गया। इसको भी अलग तरीका से बोल सकते हो, गिव मी योर पेन प्लीज। अब मुझे ये बताओ, जरूरी है कि हम पेन ही मांगेंगे? कुछ और भी तो मांग सकते हैं, नोटबुक मांग सकते, कॉपी मत बोलो, वहां बोलो नोटबुक। क्या बोलो? बुक को बुक बोलो, नोटबुक को नोटबुक। इसको नोटबुक नोट करते हैं ना, इसको नोट करते हैं ना, इसको आज से यूज करेंगे, कॉपी को हम लोग नोटबुक यूज करेंगे।
कहीं भी अगर आपको यूज करना हो कॉपी, तो उसके जगह पे आप क्या यूज करो, नोटबुक यूज करेंगे। क्लियर है बेटे? कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट भी होता है, किसी का नकल करना भी हो जाता है। कॉपी मीन्स क्या होता है, किसी का नकल करना। शी इज कॉपिंग मी, या मुझे मेरी नकल कर रही है। क्या कर रही है? मेरी नकल कर रही है। मत करो नकल, अभी तुमको टीचर नहीं बनना है, बहुत पढ़ना है कि नहीं? तो देखो, तो प्लीज गिव मी योर पेन एक तरीका हो गया, गिव मी योर पेन प्लीज ऐसे हो गया। एक और तरीका से आप यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज। क्या लगा दोगे आप? वुड का भी उपयोग करते हैं कोई चीज को मांगने के लिए, किसी चीज को मांगने के लिए, किसी को ऑफर करने के लिए, है ना? जैसे आप मान लो कि नेहा के घर आ गई रिमझिम, अब ये कहेगी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। ऑफर मिल रहा है, वुड क्या यूज किया? वुड का यूज हम ऑफर के लिए भी यूज कर सकते हैं, वुड का यूज हम कुछ आप मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसने क्या पूछी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप लेना पसंद करेंगे? ऑफर कर रहा है ना, क्या आप लेना। आज ऑफर भी सिखाऊंगा आप लोग को। क्या सिखाऊंगा? ऑफर मतलब सामान का ऑफर नहीं, ऑफर मतलब वही ऑफर कि आप मुझे किसी को ऑफर दिए, मैं आपको ऑफर दिया कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, मेरे घर पे आए हैं तो क्या, लस्सी पिएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, मिर्ची का शरबत, रोटी पिएंगे। अच्छा फ्रूटी, ये फ्रूटी क्या होता है? फ्रूटी, हाँ स्ट्रिंग पिएंगे। भाई तो सब जितना सारा आइटम्स, जितना सारा होता है ना पे, वो सॉफ्ट ड्रिंक सारा पी लो तुम। हाँ चलो यहाँ देखो, तो वुड यू क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज, या वुड यू गिव मी अ पेन, ऐसे नहीं, प्लीज लगाना सही अच्छा लगेगा। तो क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। इतना सारा तरीका हो गया। कितने तरीका हो गया बेटे? आप बस एक पेन मांगने के लिए, कलम मांगने के लिए, आप नोटबुक भी मांग सकते हो, आप किसी का बॉटल भी मांग सकते हो, किसी का शर्टो मांग लोगे क्या? शर्ट मत मांग लेना किसी का, साइकिल यूज ले लेना किसी का, मोटरसाइकिल यूज कर लेना किसी का, लेकर चाहते हो तो ले सकते हो। क्लास में तो मोटरसाइकिल किसी से मांगोगे नहीं, क्लास में साइकिल किसी से मांगोगे नहीं, क्लास से बाहर जरूर मांग सकते हो, राइट? तो किसी से पेन मांग रहे हो, किसी नोटबुक मांग रहे हो, किसी से क्या बोलते हैं असाइनमेंट मांग सकते हो, किसी से फेयर कॉपी मांग सकते हो। ये सब मांगने के लिए आप यूज करेंगे प्लीज गिव मी योर पेन। क्या बोलेंगे? कलम के लिए मान लीजिए नोटबुक है तो क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी, गिव नहीं गिव, इसको वी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? वो। तो क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, फिर गिव कह रहा हूं, डंडे लगाऊंगा तुमको मैं। गिव बोला, गिव गिव, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। अब इसको कैसे, मेरे साथ रिपीट करना, मैं बोलूंगा उसके बाद आप रिपीट करना। अब मेरे साथ, मैं जो बोलूंगा वही बोला, ठीक है? प्लीज गिव मी योर नोट, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर नोटबुक, प्लीज गिव मी योर फेयर कॉपी, प्लीज गिव मी योर फेयर कॉपी, प्लीज गिव मी योर बॉटल, प्लीज गिव मी योर बॉटल। कितना आसान है, बोल सकते हैं। या आपको प्लीज बाद में लगाना है तो भी यूज कर सकते हैं। गिव मी योर पेन प्लीज, क्या बोलेंगे? गिव मी योर पेन प्लीज, पेन दिस, गिव मी योर पेन प्लीज, थैंक यू। कैसे बोलेंगे इसको? थैंक यू। ये क्या बोलेंगे? यूर वेलकम, यूर वेलकम, वेरी गुड। और एक ये तरीका है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। लास्ट वाले में थोड़ा जोर दे, क्वेश्चन लगा दिया मैंने वहां पे, तो क्या बोलेंगे? वुड यू, वुड, डब्ल्यू बोलने के लिए मुझे क्या करते हैं? गोल। मैं डेली प्रोनाउंसिएशन को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। डब्ल्यू बोलने के लिए मुझे करेंगे गोल। व्हाट, वेयर, व्हेन, विल, वुड। हाँ तो क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे, कलम देंगे? तो वो बोलेगा यस, तो आप बोलेंगे थैंक यू, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें थी किसी से कुछ मांगने के लिए, है ना? तब इस ढंग से आप किसी से कुछ मांग सकते हो, ठीक है? वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइसिकल फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, क्या आप अपना बाइसिकल मुझे दे सकते हैं 1 घंटे के लिए? कितने घंटे के लिए? वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक कीज, वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक कीज। बाइक कीज मतलब क्या हो? बाइक की चाबी, क्या आप मुझे बाइक की चाबी दे सकते हैं 1 आवर के लिए? आपने बाइक की चाबी मांगी, यानी बाइक भी मांग रहे हो साथ में ठीक है? चाबी मिल गया, लेके चल देंगे, वैसे ही हो गया। किसी का एक्सीडेंट कर दिया, हो गया, फिर फंसेगा वो गाड़ी वाला। ऐसे करते हो आप लोग? अब किसी का कोई हवाले, आदित्य बहुत बदमाश है, आएगा मेरे पास, सर को कहेगा, मुझे ही कहेगा, किसी और को नहीं कहेगा, सर वुड यू प्लीज गिव मी योर बाइक कीज फॉर एन आवर,
1 घंटे के लिए, आई जस्ट कम बैक, मैं तुरंत आऊंगा, है ना, है ना। अब इसको बाइक की किस दिया, जाके ठोक दिया किसी को, अब फंसेगा कौन? वो तो फंसने वाला है नहीं, गाड़ी जिसकी है उसकी जाएगी, है ना। तो याद रखेंगे, किसी से कुछ मांगो तो ऐसा चीज मांगो कि भाई उसका केयर भी कर सको आप, ठीक है। क्या बोला मैंने? किसी का कोई चीज मांगते हो तो इसका ये ख्याल जरूर रखना कि किसी को कोई चीज मांग रहे हैं तो सामान का केयर भी करेंगे। क्या करेंगे? अगर केयर नहीं करेंगे तो फिर सामान लेना किसी से गलत बात है, फिर अच्छी बात नहीं है। कोई आपका सामान नहीं देगा, रचना को तो कोई नहीं देने वाला है ना। और अंशु की तो बात ही मत करो, तुम दोगी भाई, इसे नोटबुक मांगो या देगी तुमको नोटबुक, चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो इस ढंग से आप किसी से कुछ मांग सकते हैं बेटे, श्योर मांग सकते हैं। पापा से पैसा ही मांग सकते हैं आप, पापा प्लीज गिव मी 500 रुपीज, पापा प्लीज गिव मी 500 रुपीज। कैसे बोलोगे? पापा प्लीज गिव मी। आप अगर यूज करना चाहते हो बेटे, ध्यान दो, किसी का अगर मन है कुछ मांगने का, किसी से कहीं भी कुछ मांग सकता है, किसी भी तरह की चीजें मांग सकता है। मम्मा से मांगना है, अपनी माँ से मांगना है 10 रुपए, 10 रुपीज मांगना है। कितना रुपीज मांगना है? 10 रुपीज या 100 रुपीज किसी शॉपिंग के लिए। जैसे मान लो किसी को शॉपिंग में जाना है, तो क्या बोलोगे? मॉम प्लीज गिव मी, नहीं आजकल का रुपीज का साइन क्या हो गया है? पैसा। पैसा। प्लीज गिव मी कितना रुपीज? 2000। मॉम प्लीज गिव मी 2000 रुपीज फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग। देखो यहां भी एक प्रोनाउंसिएशन आ गया, एसएच है ना, इसको शॉपिंग नहीं कहेंगे, शॉपिंग, शॉपिंग। एसएच को बोलते हैं शॉपिंग। चलो अब देखो, लक्ष्मी मांग रही, मम्मी को कह रही है मॉम या मम्मा, मॉम, मम्मा, मदर, जो यूज कर सकते हो मम्मी को मम्मी यूज करो, है ना। वैसे वो मम्मी वाला यूज मत किया करो, मॉम यूज करो, है ना। मॉम प्लीज गिव मी 2000 रुपीज फॉर शॉपिंग, फॉर शॉपिंग। या उसको ऐसे भी कह सकते हो, मम्मा वुड यू प्लीज गिव मी 2000 रुपीज फॉर शॉपिंग। ऐसे क्वेश्चन करके पूछेंगे। ये डायरेक्ट मांग रहे हो, एक क्वेश्चन करके कैसे पूछेंगे? ये जो हिंदी था उसमें क्वेश्चन का जवाब ये सही था, ठीक है। और ये सब तरीका है मांगने का। क्या तरीका है मांगने का? ये तो एक तरीका से मांग लिया। अब मम्मा से 2000 रुपीज लेना है, उसका एक और तरीका है। अब पूछेंगे, अब परमिशन लेंगे, तो एक तरह का ये परमिशन भी हो गया। क्या हो गया? पूछ भी रहा है, मांग भी रही है, मतलब कि क्वेश्चन टाइप से पूछ रहा है उससे, कैसे? परमिशन भी ले रहा है। कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी 2000 रुपीज फॉर शॉपिंग मॉम। या मॉम का यूज पहले करो या बाद में यूज करो, आप यूज कर। मैंने क्या बोला? दोनों तरीका है। अब जो भी तरीका यूज करो, मतलब एक ही निकलता है कि आप पैसा मांग रहे हो, बस बात खत्म। आप हिंदी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, मलयालम बोलो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, है ना। भोजपुरी बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, मैथिली बोलो, सब बोलो, मतलब एक ही निकलता है भैया कि आप ठग रहे हो मम्मा को। इसका एक और तरीका कैसे यूज कर सकते हो? मॉम, क्या बोलोगे? मॉम वुड यू प्लीज, क्या बोलोगे? वुड यू, क्या लिख दिया मैंने? वुड यू प्लीज ना, वुड यू प्लीज गिव मी रुपीज 500। कितना? अब किसी को 5000 चाहिए, 5000 चाहिए किसी को 5000। अब जिसको चाहिए उसको मिले, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इसको बोल के दिखाइए, क्या लिखा लास्ट में सेंटेंस? हाँ, 5000 रुपीज फॉर शॉपिंग। मॉम, क्या बोलेंगे? मॉम वुड यू प्लीज। अब मांगेंगे तो प्यार से थोड़ा, ठीक है। मम्मा को, मम्मा 10,000 रुपया हमको दे, नहीं तो फिर सोच ले क्या करेंगे हम। अब मम्मा डर जाएगी, दे देगी, तो ये ब्लैकमेल हो गया। क्या हो गया? ये ब्लैकमेल। अब ऐसा कौन करती है? डिंपल करती हो तुम बेटे? ये जरूर करता होगा। हाँ, नहीं क्या? No sir. Speak like this. Aditya does so. Aditya does so. Aditya does so. आदित्य ऐसा करता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आदित्य does so. सब सिखाऊंगा। 15 के बाद आपको क्लासेस शुरू हो जाएगी, टेंसेस की क्लासेस भी शुरू होगी। लेकिन वो टेंस नहीं जो आप 11 12 में पढ़ो या 10th में पढ़ो या 9th में पढ़ो, कहीं पढ़े, वो वाला टेंस आपकी पढ़ाई नहीं होगी। आपकी जो टेंस क्लासेस होगी, आपको बोलना कैसे है, राइट? प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, पास्ट में कैसे बोला आपने, फ्यूचर कैसे बोलेंगे, वो सारा सेंटेंस आपको सिखाया जाएगा।
क्लियर बेटे? जैसे अभी सीख लो, पर ये तो बेसिक है ना, अभी और आगे क्लास बढ़ेगी, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, जानना चाहिए आप लोग को। हाँ, तो क्या बोला? मॉम वुड यू प्लीज गिव मी, मॉम वुड यू प्लीज। अरे यहाँ तो सही सेम ही है, देखो मॉम बोल लगा दिया बस, ये मॉम लास्ट में लगा सकते हो, मॉम इतना लगा सकते हो, वुड यू प्लीज तो लगा सकते हो ना, वुड यू प्लीज तो याद है सबको, यहाँ पे वुड यू प्लीज लगाया था। वुड यू प्लीज गिव मी, वुड यू प्लीज गिव मी 5,000 रुपीज, इसको पढ़ते हैं 5,000 रुपीज फॉर शॉपिंग। अब मम्मा कहेगी ओके टेक 5,000 रुपीज, तो मम्मा को बोलोगे थैंक यू मम्मा। कैसे बोलते हो? थैंक यू मम्मा। अरे थैंक यू बोलोगे ना। अब मम्मा यो वेलकम बोली कि नहीं बोली, मम्मा को समझना। आप तो डांट भी दे, थप्पड़ भी लगा देगी सीधे। 5,000 रुपीज लेगी तू, क्या करेगी लेके तू? हाँ है, क्या करेगी? व्हाट विल यू डू? बोल तो लगा शॉपिंग लगाया यार, शॉपिंग में जाओ, मॉल में जा कपड़े खरीदोगे ना, और क्या खरीदने वाले हो? आप कुछ भी खरीद सकते हो, है ना। ये हो गया इस तरह से मांगने का तरीका। और क्या मांग सकते हो? पेन। अरे भाई तो वो क्या लिखा ऊपर में? हाँ, पेड़ मांगेगा। हाँ तो पेड़ नर्सरी में जाना पड़ेगा तुमको। नर्सरी वाले के पास। अरे ये तो क्लास में हो गया ना, मम्मा से हो गया। क्या दुकान नहीं जाते हो, शॉप जाते हो कि नहीं जाते हो? ओके, अभी मान लो किसी को चेन चाहिए, तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी भैया बोलते हो क्या दुकान वाले को? क्या बोलते हो? कुछ भी बोल सकते हो, अंकल बोलते हो। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी अंकल, would you please give me change of 500 rupees? would you please give me the change of हीरो देखो, हीरो देखो, हीरो। देखो वो मुश्किल से 10 या 12 इयर्स का होगा बच्चा, बाइक राइड कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइक राइड कर रहा है। हम लोग ड्राइव कह देते हो, बाइक को भी ड्राइव यूज कर सकते हो, साइकिल को भी ड्राइव यूज कर सकते हैं। ड्राइव मत यूज किया करो, ड्राइव यूज किया करो कार को। किसको यूज किया करो? और 2 पहिए वाहन होते हैं, 2 पहिए वाहन। कौन सी वाहन? 2 पहिए वाहन। उसको राइड यूज करो, राइड। उसको ड्राइवर मत बोलो, राइडर बोलो। क्या बोलो? राइडर। याद रहेगा? याद रखेंगे। जो गाड़ी चलाता है ना 4 चक्के वगैरह, उससे बड़ी वाली गाड़ियां सब चलाता है, उसको ड्राइवर यूज करो, ड्राइवर। और जो बाइक चलाता है उसको राइडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स जो घुमाते हैं ना, हॉर्स, उसको भी राइडर ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए सुनते होगे मूवीज में हॉर्स राइडिंग में वो गया है। हॉर्स राइडिंग मतलब क्या हुआ? घोड़े चलाए, घोड़े घुमाने, है ना। घोड़े को हाकने गया। क्या करने गया है? हाकने। भाग घोड़ा भाग। एक लथार मारेगा, पैर से किक मारेगा, ऐसे उड़ गया होगा सीधे। तो क्या सीखा? दुकान वाले से चेंज कैसे मांगा आपने? अंकल वुड यू प्लीज गिव मी द चेंज ऑफ 500 रुपीज। तो 500 का आपको चेंज वो दे देंगे। अगर मान लो अंकल से कुछ सामान लेना है, बिस्किट लेना है, आप इंग्लिश में बिस्किट कैसे मांगेंगे अंकल से? अब क्या है कि अंकल नहीं समझेंगे। जरूरी है कि सब अंकल पढ़े लिखे ना हो, कुछ अंकल पढ़े भी हो। अब जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही इंग्लिश बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी इंग्लिश बोलते हैं। लैंग्वेज का कोई पढ़ाई नहीं है ना। मैंने क्या सिखाया? लैंग्वेज इज नॉट ए सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश भी एक तरह का सब्जेक्ट ये नहीं है, ये एक तरह का लैंग्वेज है। लैंग्वेज ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? बस इसको सब्जेक्ट में डाल दिया कि आप पढ़ लो इसको। लैंग्वेज है, इसको सीखो। ये सीखने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। क्या चीज है ये? सीखने की है। तो मैं पढ़ाता नहीं, मैं क्या करता हूँ? सिखाता हूँ। तो हम लोग को सीखना है, तो दुकान वाले से बिस्किट कैसे मांगेंगे? अंकल से बिस्किट कैसे मांगेंगे? हाँ, ओडियो ऐसे भी कह सकते हो। अंकल प्लीज गिव मी बिस्किट का नाम बताओगे ना? डेयरी मिल्क बिस्किट आता है। अच्छा, बटर बाइक, हैप्पी। अच्छा, ये सब बिस्किट का नाम है। अच्छा, मैगी गोली बिस्किट है। अच्छा, आटे वाली हैप्पी। तो आप बोलोगे अंकल प्लीज गिव मी हैप्पी। तो कितने हैप्पी चाहिए वो बताएंगे ना। सीधे बोलो अंकल गिव मी हैप्पी। तो क्या वो हैप्पी दे देंगे? फिर हाँ कर देंगे। तो अंकल से कुछ मांगना है तो क्या बोलेंगे? अंकल। कैसे यूज करोगे? अंकल हैप्पी। आप कह सकते हो अंकल, क्या यूज कर सकते हो? अंकल भैया, दादा दादी, जो बोल रहे हैं बोलो। अंकल प्लीज। आप प्लीज लगा दोगे तो आपको हो सकता है जल्दी मिल जाए, तो आप प्यार से बोल रहे हो ना। वैसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अंकल गिव मी 10 हैप्पी बिस्किट।
10 हैप्पी हैप्पी बिस्किट, 4 हैप्पी हैप्पी बिस्किट, 1 हैप्पी हैप्पी बिस्किट, कह सकते हो। 1 10 रुपीज डेयरी मिल्क, 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क दे दीजिए आप, है ना, है ना, तो ये आप यूज कर सकते हो। तो कुछ भी मांगना हो तो यूज कर सकते हो। अंकल प्लीज गिव मी, अंकल प्लीज, क्या बोलोगे, अंकल प्लीज गिव मी, गिव मी, क्या चाहिए आपको, हैप्पी हैप्पी बिस्किट, अंकल प्लीज गिव मी हैप्पी 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 BSCUIT, है ना, हैप्पी हैप्पी बिस्किट। तो अंकल आपको दे देंगे हैप्पी हैप्पी बिस्किट, दे देंगे। तो बोलेगे हाउ मच, कितना हुआ, अंकल पूछे, आप पूछोगे ना अंकल हाउ मच, मतलब कितने पैसे हुए, तो अंकल बोलेंगे 10 रुपीज, कितने हो गए 10 रुपीज, तो आप उनको 20 रुपीज दोगे, तो आपको चेंज में क्या मिलेंगे, 10 रुपीज और मिलेंगे। आप बोलोगे अंकल टेक दिस, क्या पैसे दोगे ना अंकल को, तो 20 रुपीज, अंकल टेक दिस 20 रुपीज एंड गिव मी, रिटर्न मी, क्या, रिटर्न मी 10 रुपीज। आपने उनको दिया तो आपको रिटर्न मिलेगा ना उसको, तो आपको रिटर्न मिलेंगे, तो आप उसको बोलेंगे अंकल 10 रुपए दीजिए मेरा, ऐसे नहीं बोलेगा, अंकल प्लीज रिटर्न 10 रुपीज, अंकल प्लीज। अगला समझ जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी इंग्लिश सही है, बस उसको सही से बोल लेना है, इम्प्रोवाइज करना है उसको। 10 रुपीज, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। रिटर्न माई मनी, रिटर्न माई मनी भी कह सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कितना हुआ, सीधे पैसा आपने दे दिया, तो क्या बोलो, अंकल प्लीज रिटर्न माई मनी, अंकल प्लीज रिटर्न माई मनी, तो आपके पैसा अंकल रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हैप्पी हैप्पी मांगा ना। अब किसी को चाहिए लहसुन, लहसुन जानते हो, लहसुन, गार्लिक, उसको कहते हैं लहसुन, नहीं यार लहसुन। तो लहसुन जो खाते हो आप, वो है ना व्हाइट व्हाइट प्याज की तरह दिखता है, लेकिन वो है, तो प्याज रहता है ऐसे ऐसे घूम घूम के, वो रहता है ऐसे उंगली की तरह, है ना, लहसुन। तो ये लहसुन जो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गार्लिक, क्या कहते हैं उसको, गार्लिक। कभी सुने हो गार्लिक के नाम, लहसुन का नहीं सुने हो। हल्दी मांगना है किसी को, टर्मेरिक मांगना, टर्मेरिक, मैं क्या बता, किचन आइटम सारा बता दूंगा एक दिन, ठीक है, अभी नहीं, अभी इसकी क्लास चलने तो पहले। जैसे मान लो अब शॉप गए, कहाँ गए, शॉप, शॉप, ए हेलो, शॉप गए, सोप नहीं, शॉप, शॉप मीन्स क्या हुआ, दुकान, दुकान पे गए, आप उसको टर्मेरिक पाउडर चाहिए, टर्मेरिक पाउडर, पाउडर नहीं पाउडर, हल्दी के पाउडर चाहिए आपको, तो क्या बोलोगे, अंकल प्लीज गिव मी टर्मेरिक पाउडर, प्लीज गिव मी टर्मेरिक पाउडर पाउच, प्लीज गिव मी टर्मेरिक पाउडर पाउच, पाउच ऑफ 10 रुपीज, पाउच ऑफ 10 रुपीज। तो 10 रुपए वाली जो हल्दी की पैकेट होगी वो आपको मिल जाएंगे। आप बोलोगे थैंक यू अंकल, क्या बोलोगे, थैंक यू अंकल, या उससे पहले पैसा पहले पूछ लो, हाउ मच, तो अंकल हाउ मच इतना ही बोल दो, काफी है आपके लिए, हाउ मच मनी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही बोल दो, हाउ मच मतलब कितना हुआ, तो अंकल बोलेंगे 10 रुपीज, तो टेक दिस, अब अंकल दे दिए, तो आप सामान मिलते ही आप बोलेंगे अंकल को थैंक यू अंकल, क्या बोलेंगे, बोला करे। आपको हो सकता है आपको अंदर से खुद को अजीब लगे, अंकल को थैंक यू बोलेंगे, सामान लिए, पैसे लिए, थैंक यू बोलेंगे, नहीं बोलेंगे थैंक यू, हम पैसा दिए है ना, कैसे थैंक यू बोल देंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आपके लिए आपका काम आसान किया ना। सुनो, आपने पे किया अलग बात है, लेकिन आपको काम आसान किया ना, उसने आपका हेल्प किया, तो कोई भी हेल्प करता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू यूज करना है, ये मैनर्स है, क्या है ये मैनर्स है। आप हो सकता है फर्स्ट डे कभी किसी दुकानदार के पास गए ना, इंग्लिश में आप हिंदी में ही बात किए उनसे, अब तेलुगु वाले तेलुगु में ही बोलेंगे, बोले उसके बाद उनको आप थैंक यू यूज कर दो, क्या यूज कर दो, थैंक यू यूज कर दो, धन्यवाद हिंदी में बोल देते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पे ना, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम लोग इंग्लिश बात करेंगे, तो हम लोग उसको थैंक यू बोलेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा थैंक यू बोलने में, अगल बगल वाला हंस भी सकता है, लेकिन जो पढ़े, जो जानता है, जो समझदार है, जिसके पास मैनर्स पता है, वो आपको हंसेगा नहीं, आपके ऊपर से इनकरेज करेगा, आपको तारीफ करेगा, वाओ गुड नाइस, अच्छा बोला, थैंक यू बोलना चाहिए, हम लोग को भी थैंक यू। तो हो सकता है आपके काम कोई अगला भी सीख ले, ऐसा है ना, लेकिन आप बोलो तो सही, पहले मैं बोलता हूँ, मैं दुकान के पास जाता हूँ, भरवारा गया कि कोई सामान लाने गया, अगर मुझे कुछ लेना होता है, मैं सामान लेने के बाद मैं उसको थैंक यू जरूर बोलता हूँ। अब मेरे साथ कभी जाना, देख लेना, मैं थैंक यू बोलता हूँ। उस दिन केक लेने गए थे, याद होगा, जब पैसे उसको दिया था मैं बोल थैंक यू, निकल गया वो थैंक यू बोल के वहां से निकला था। तो ये बोलना चाहिए आपको, है ना, क्या करना चाहिए। हाँ होता है कभी कभी आप थैंक यू तो सब लगभग सब समझता है, ऐसा नहीं है, जो भी शॉपकीपर वगैरह कोई भी होता है, नहीं अगर ऐसा लगे कि एकदम अब देहात एरिया में हो जहाँ पे इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं पता सबको, तो हाँ धन्यवाद बोल दीजिए, आप क्या बोल देंगे आप। लेकिन ये सब मैनर सीखो, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही मैनर सीखो, हिंदी में भी सीखो मैनर्स। अरे हम वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, भारतीय, वी आर भारतीय, वी आर इंडियंस मत बोलो, भारतीय बोलेंगे हम। अब इंडिया का नाम भारत बोला जाता है बोल्ड लेटर में,
तो क्या बोलेंगे? वी आर भारतीय। हम लोग क्या है? भारतीय है। तो भारतीय तो हिंदी को भी याद रखेंगे, हिंदी को भूलना नहीं है। ये तो जानकारी लेनी है ना, सीखनी है ना, बस हिंदी के अलावा सीख रहे हैं, इसको याद रखना। यूट्यूब वाले आप भी सुन लो, मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अपने हिंदी को, अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को छोड़ दें। इट्स आ मदर टंग, ये क्या है? हमारी मातृभाषा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं आपको संस्कृति पढ़ाऊं, संस्कृत में भी श्लोकास वगैरह मैं बताऊं आपको, भागवत गीता के श्लोकास वगैरह की भी क्लासेस होगी आपकी, याद रखिएगा। कुछ और होने दो, कुछ दिन के बाद क्लासेस में आपको दूंगा, योगास वगैरह भी करवाया जाएगा आप लोग को, और साथ साथ आपको कुछ संस्कृत का श्लोक वगैरह भी बताया जाएगा। ठीक है, आप उसको संस्कृत का श्लोक इंग्लिश में भी करेंगे और संस्कृत में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे। ओके ओके, होगा, जल्द शुरू करूंगा। तो आपने अंकल से मांग लिया, अंकल प्लीज गिव मी हैप्पी हैप्पी बिस्किट। अंकल आपको दिया, आप उनको पैसे रिटर्न दिया, फिर आप उस अंकल को क्या बोलोगे? थैंक यू अंकल। क्लियर है? क्लियर है सबको इतना? चलिए, ये इतना आपको फटाफट लिख लेना है इसको विद इन 2 मिनट्स। और उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ ऑफर। क्या सिखाता हूँ? किसी तो आप ऐसा नहीं किसी पे सिर्फ पेन ही और ये हेलो ओ हेलो पेन और ऑफर, ये शॉपिंग के लिए पैसा मांगना, आप किसी भी तरह की चीजें मांग सकते हो प्लीज गिव मी लगा के। क्या लगा के बेटे? क्या लगा के? प्लीज गिव मी लगाइए, और जो मांगना है आप मांग सकते हैं। ठीक है, आप दुकानदार को ये मत बोलिएगा कि प्लीज गिव मी योर हैप्पी हैप्पी बिस्किट, मतलब उनका पर्सनल हैप्पी हैप्पी बिस्किट मत मांगो। आप उनको डायरेक्ट बोलो अंकल प्लीज गिव मी हैप्पी हैप्पी बिस्किट। यहाँ पे देखो योर लगाया हूँ बाबू, देखो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे योर लगाया, मैंने योर नहीं ऐड किया, क्योंकि योर बोलेगा उसकी पर्सनल उनका हो गया, उनका नहीं मांगना है आपको, आप खरीदने गए हो, है ना। इसको 2 मिनट्स के अंदर आप लिख लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर देता हूँ। डन, बड़े तेज हो यार तुम। रिज्यूम्ड, वीडियो इज रिज्यूम्ड। लिसन, एक वर्ड है बेटे यहाँ पे, इंतजार करना। क्या है? इंतजार करना। वेट, क्या यूज करेंगे? वेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे? वेट। सच बोलने के लिए यूज करते हैं स्पीक द ट्रुथ, लेकिन झूठ बोलने के लिए स्पीक नहीं लगाएंगे, वहां पे टेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेल। टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। एक होता है डोंट टेल अ लाई, एक होता है डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना ही नहीं आपको कभी। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अभी काइंड ऑफ बात हो रही है मेरी। डोंट टेल अ लाई, क्या बोलेंगे? डोंट टेल अ लाई। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक, क्या बोलेंगे? स्पीक द ट्रूथ का मतलब हुआ सच बोलो। हमेशा क्या बोलो? सच बोलो। ओके, मैं आपका एक ये रिमझिम और व्हाट्स योर नेम, डॉली और निखिल, ये तीनों का इंट्रोडक्शंस कल होगा। तो उससे पहले भगत यहाँ पे आएंगे और इन लोग को बता देंगे कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, है ना। इंट्रोड्यूस करने का राइट वे क्या है, आप मुझे बताएंगे बच्चों को। उसके बाद ये लोग सब बताएंगे कल से, है ना। गो, नॉट से जाओ एंड जाओ। व्हाई डिड यू से जाओ एंड जाओ? Goes, भगत go there, भगत go there, there means वहां। एक सेकंड, wait a minute। अगर यहां यूज करना है तो यहां को इंग्लिश में कहते हैं बेटे here, here नहीं here, come here नहीं come here। अगर here कहोगे तो वो बाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बाल। ये here नहीं है here, इसको प्रोनाउंस करेंगे, मैं सिखा देता हूं, here, है ना। और वहां को कहते हैं इंग्लिश में देयर। इसको देयर मत पढ़ना, देयर, THERE, सही है ना स्पेलिंग। तो याद रखेंगे, यहां आओ तो आप यूज करते हो कम हेयर, कम हेयर नहीं कम हियर, कम हियर। क्या यूज करेंगे बेटे? कम हियर। और वहां का है कम देयर। आदित्य, आप यहां पे इसको भेजना था ना, वहां से डिस्टेंस है थोड़ा। अब क्या बोलोगे? भगत गो देयर, भगत गो देयर। और यहां आने के लिए भगत कम हियर बोल सकते हो ना। अब जैसे मान लो सलोनी का घर रिमझिम के घर से थोड़ा डिस्टेंस है। अब सलोनी रिमझिम वहां पे खड़ी है, अब सलोनी को रिमझिम से बात करनी है, तो सलोनी क्या बोलेगी? रिमझिम कम हियर। क्या बोलेगी? रिमझिम कम हियर, डॉली कम हियर। तो ये अपने आप आएगा उसके पास, फिर उससे बातचीत करेगी, गॉसिप करेगी। क्या करेगी? गॉसिप। बातचीत करना को इसमें क्या कहते हैं? एक तो टॉकिंग होता है, बातचीत करना। क्या करना? बातचीत करना है। क्या है? तो बातचीत करना को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, GOSSIP, गॉसिप कह सकते हो या टॉक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टॉक। गॉसिप करो, टॉक, वो बातचीत हो गया, वो अलग हो गया। बातचीत करना एक अलग हो गया, दो लोग के बीच में हो गया वो कन्वर्सेशन। बातचीत लिखा देगा क्या?
उसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत, बातचीत करना। एक होता है दो लोग के बीच जो बातचीत होता है वो हो गया कन्वर्सेशन। क्या होता है वो? कन्वर्सेशन। वो भी बात ही होता है। कन्वर्सेशन भी क्या होता है? आप कह सकते हो गॉसिप भी होता है, टॉक भी होता है, और कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन। देख लीजिए बेटे, एक इंट्रोडक्शन का आप देख लो, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। कम भगत, stay there, okay, stand over here, okay. Hi, good morning everyone. Good morning. My name is Bharat Kumar. I am a student of 8th standard. I live at Bangalore with my family. My hobby is playing cricket. I want to become an army. I want to become an army. Very good. My father's name is Mr. Kishore. Father's na? Yes. My father's name is Mr. Kishore. He is a farmer. He is a farmer. Very good. My mother's name is Shivo Devi. He is a housewife. She is a housewife. She is a housewife. Sorry sir, बोलो sorry sir. Sorry sir. Sorry only बोलो sorry. Sorry. She is a housewife. जब भी आपसे मिस्टेक हो जाए ना, देखो मैं सीख लो, जैसे इसने बोला he is a housewife, ऐसा इसने मुंह से निकाला sorry, क्या बोल करेंगे? Sorry, she is a housewife. Sorry, she is a housewife. है ना, ऐसे बोलेंगे। हाँ, next. I have two brothers and Two brothers and one sister. Very good. Thanks all. That's all. That's all. Thanks. Very good. क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लेकिन अब कल करें, बताना बस ऐसे ही बताया हूँ। गो। तो क्या बताया आपने? सबसे पहले आपने नेम बताया, आप क्या हो वो बताया, कहाँ रहते हो वो बताया, आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपकी हॉबीज है, आपका एम क्या है, लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, फादर्स नेम क्या है, वो करते क्या है, मदर्स नेम क्या है, वो करती क्या है, कितने भाई बहन हो, कुछ अपना फेवरेट बता दो। हो गया इंट्रोडक्शन। समझ में आई बात है ना? तो वो पहले जो सीखते आ रहे हो वो वाला इंट्रोडक्शन मत करना। हेलो, व्हाई आर राइटिंग ऑन द विंडोज, डोंट राइट एनीथिंग। तो बेटे इसने कर लिया आपने। मैं आपको सिखा देता कुछ ऑफर करने वाली चीजें। क्या चीज? ऑफर। जैसे मान लो, लिसन, hey everyone, look at the board. Look at the board means क्या हुआ? बोर्ड पर देखें, बोर्ड पे देखें या बोर्ड पर देखें? बोर्ड पर देखें। आप इसको कभी नहीं यूज करेंगे लुक ऑन द बोर्ड। ऑन की मतलब मैं अपने पोजीशन से पढ़ाऊंगा, ऑन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रखा गया, ये कहेंगे ऑन। बेंच के ऊपर बुक है तो क्या करेंगे? बुक इज ऑन द डेस्क, बुक इज ऑन द डेस्क, डेस्क पे अगर बुक है तो। लेकिन बोर्ड पर देखो, यहां पे आप कभी भी यूज नहीं करेंगे लुक ऑन द बोर्ड। लुक ऑन द बोर्ड गलत है, ये रॉन्ग है। सही क्या है? लुक एट द बोर्ड। क्या बोलेंगे? एट द बोर्ड। जैसे मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बोर्ड पर देखो। कहां देखो? बोर्ड पे देखो नहीं। तो आप यूज करेंगे लुक एट द बोर्ड। तो मैं आपको यूज करूं, जैसे कोई बात भी कर रहा है तब इसको लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, लुक एट कैसे यूज करेंगे? इसको एक जरा बोल के दिखाओ, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड। वेरी गुड, डोंट राइट एनीथिंग। हाँ, जैसे ये आस्क को हटा के, ये भी गुड मैनर्स में ही आता है। मैं आपको यहां पर देता हूं ऑफर के लिए। किसी कोई चीज ऑफर करेंगे, किसी को कुछ पेश करेंगे, पेश करते हैं। जैसे घर में कोई आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उससे आप कुछ ऑफर देते हो, ऑफर करते हो उनको। क्या ऑफर करते हो? टी, कॉफी या कुछ नाश्ता हल्का सा कुछ देते हो ना। कोई किसी घर आता है तो स्वागत ऐसे ही करते हो ना, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। क्या होता है? हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मींस होता है किसी को खातिरदारी करना। क्या करना? खातिरदारी करना। कैसे खातिरदारी करते हैं भाई, देखते हैं हम भी। जैसे मान लो आपके घर में कोई आया तो आप उनसे पूछना है आप क्या लेना पसंद करेंगे। जैसे घर में कोई आया, पानी तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा आप क्या लेना पसंद करेंगे? इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे? आपके घर में कोई आया, गेस्ट आया, तो आपसे कहता है, आप बोलोगे उसको हिंदी में क्या पूछते हैं? क्या? नहीं, आप क्या, हाँ, खाना पसंद नहीं, कोई खाना नहीं बोलते हैं, लेना पसंद करेंगे। लेना पसंद। सबके घर में गेस्ट आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर में आते हैं बस। हाँ जी बेटे। हाँ, ये क्या था?
स्नरिंग। हाँ देखो, आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे। और इसी वर्ड को, इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलना है। तो आप बोलेंगे व्हाट वुड यू, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। एकदम प्यार से देखो, लाइक टू टेक यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा वहां पे टेक की जगह पे आप यूज करो हैव। क्या यूज करो? हैव। ऐसे में कह सकता हूँ व्हाट वुड यू हैव टी कॉफी। ये बोलेगी कॉफी ले आओ ना। मेरा एक फ्रेंड था, मैं पटना में था उस टाइम में, तो मैं उसके घर पे गया, तो मुझे बुलाया, मैं नाम नहीं लूंगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो उस फ्रेंड के घर में गया, तो उसने बोला कि रोशन क्या लेना पसंद करोगे, टी और कॉफी, जूस क्या लेना, टी कॉफी जूस क्या लेना पसंद करोगे। तो मैं तो वैसे भी टी नहीं लेता हूँ, पीना नहीं बोल रहे, टी नहीं लेता मैं, है ना, मैं बोलता चाय नहीं पीता, मैं ऐसे बोला उसको टाइम में। मैं मेरे से वो ऑफर दिया, क्या क्या बोला, टी कॉफी और जूस है। बोला क्या लेना पसंद करोगे, मैंने हंसी बोल दिया सब लिया। क्या लिया? सब लिया, सब ले लूंगा। तो हंसने लगी उसकी मम्मी। मतलब बड़े फनी है। हाँ, यहाँ पर क्या है भाई, ऑफर दिया है, और मतलब और लगाया ना, क्या लगाया? और इंग्लिश में अगर और लगाते हो कहीं पे क्या लगाते हो? और लगाते हो, इसका मतलब होता है या। क्या होता है? चाय या कॉफी, चाय या कॉफी, दोनों में से कोई एक। अब दोनों एक साथ तुम नहीं पियोगे मुंह में, ऐसा कोई पीता है क्या दोनों एक साथ? थोड़ी गैप कर सकते हो, है ना। तो अगर यहीं पे एंड लग गया, क्या लग गया? एंड लग गया, मतलब हो गया दोनों लेना है। मैं तुम्हारे लिए टी एंड कॉफी लाता हूं, टी एंड कॉफी। और गलती से आपने ऑफर में ऐसे बोल दिया किसी को, देख लेना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे। आप उसमें ऐड भी कर सकते हो टी और कॉफी, आप यूज ऐड कर सकते हो। सिंपल आप यूज कर सकते हो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या लेना पसंद करेंगे आप, टी और कॉफी। ये जरूर ऐड कर देना साथ में। अब साथ में एक ही सेंटेंस में लिख सकता था, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं लेकिन मैं जान के उसको अलग कर दिया हूं। आदित्य डोंट राइट, until I tell you don't write, okay, this is not the manners, ये गुड मैनर्स नहीं बेटे। लिसन, तो क्या पूछा आपने, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। इसको थोड़ा रुकेंगे, हल्का वहां पे रुकेंगे, फिर बोलेंगे टी और कॉफी, है ना। ऐसे पूछ सकते हो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और जूस। अब गर्मी की मौसम है, मैं तो जूस ही पसंद करूंगा, टी तो ऐसे, तो मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू हैव जूस। क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू हैव जूस। अब यहाँ पे टी और कॉफी में आपको सिलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया? और। क्या लगाया? और। इसका मतलब हुआ या तो टी लेंगे या तो कॉफी लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको वो, अगर आपको ये करना है कि मैं आपको, किसी बच्चे ने ये बोल दिया, मैं ही किसी घर गया, मुझे कह दिया सर व्हाट वुड लाइक टू हैव टी एंड कॉफी, मैं बोलूंगा हैं ये दोनों पूछ रहा है, एंड लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हो गया। वो ये पूछने का तरीका ही नहीं है, और लगाना ही पड़ेगा आपको वहां पे। क्या लगाना पड़ेगा? आप ऐसे कह सकते हैं कि आई वुड फीड यू, मैं आपको खिलाऊंगा, आई वुड फीड यू चिकन एंड, क्या खिलाने वाले हो आप? बिरयानी, चिकन बिरयानी होता है, कौआ बिरयानी। तो याद रखेंगे, एक से ज्यादा से किसी को ऑफर करना वहां एंड लगाते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज को ऑफर करना है वहां पे और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो आज से कैसे बोलेंगे, किसी को बोल के दिखाइए। हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। प्यार से किसी से पूछेंगे तो प्यार से पूछेंगे, एक मैनर सीखिए इसका तरीका बोलने का। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू, देखो व्हाट वुड यू, वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। तो मैं बोलूंगा कॉफी, एक लाइन बोलेंगे कॉफी। इसी को पूरा सेंटेंस के साथ बोलना चाहोगे तो इसको रिस्पॉन्स कैसे करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा इसका। मान लो कोई बच्चा इसका रिस्पॉन्ड किया, आप ही से कोई पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, सो आप जाओगे एरोप्लेन में, वहां एयर होस्टेसेस आएगी, अब कहेगी सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव वाइन, वुड यू लाइक टू हैव जूस। या ऐसे भी कह सकते हो सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव जूस और टी। क्या बोला उसने?
जूस और टी। तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू हैव जूस, आई वुड लाइक टू हैव जूस। तो यहां पे आप यूज करेंगे, इसका रिस्पॉन्ड करना हो अगर, क्या होगा, इसके रिस्पॉन्ड में, इसके रिस्पॉन्स में क्या देना होगा, आप आई से यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई वुड लाइक टू हैव। क्या लेना पसंद करेंगे? अब मान लो किसी को पसंद है कि कॉफी लेगा, वो क्या लेगा? तो आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, क्या यूज करेगा? कॉफी। अब किसी को कॉफी पसंद था तो कॉफी यूज कर लिया, कोई दिक्कत? तो आपने सीखा इस चीज को। तो किसी को घर में कोई आता है, किसी के घर में कोई आता है, या आप ही चले जाओ ना रेस्टोरेंट में, कहा चले जाओ? रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट? बेटे रेस्टोरेंट क्या है? रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप वहां से, आप वहां का वेटर होगा, वेटर कौन होगा? वेटर आपके पास आएगा, वेटर आपसे पूछेगा सर व्हाट यू लाइक टू हैव, व्हाट यू लाइक टू ऑर्डर, व्हाट यू लाइक टू ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। क्या बोलेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। आपसे वेटर क्या पूछेगा? व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। तो आप समझ लेंगे कि आपसे वो कह रहा है कि ऑर्डर क्या देंगे, आप क्या देना पसंद करेंगे। समझ में आई बात सबको? तो आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, अच्छे रेस्टोरेंट में गए जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया जाता है, अगर आपसे वहां से पूछा जाएगा सर व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, क्या बोलेगा? सर या मैम व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे, तो आप उनको बता देना क्या ऑर्डर करना है आपको। अब डोसा खाना है कि क्या खाना है, आप उनको बता देना। अब ये मत बोला आई वुड लाइक टू हैव सॉल्ट, नमक खाना है मुझे घर में मेरे नमक नहीं मिलता है। नमक पे अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, आज तक टैक्स चल रहा है। मैं अभी अंग्रेज के जमाना से आज मेरी नींद खुली है, मुझे नमक चाहिए। आई वांट सॉल्ट, आई वांट सॉल्ट। मुझे क्या चाहिए? सॉल्ट। ठीक है। अगर इसी वुड के जगह पे कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए, तो क्या बोलते हैं कुछ लोग? आई वॉन्ट। क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब मुझे चाहिए। आई वॉन्ट 2 cups of coffee. I want 2 cups of coffee. अब देखो ये कॉफी पियक्कर है, देखो कॉफी का आदि है ये कॉफी का क्या है? आदि है। आदि का मतलब हो गया लत पकड़ लेना। तो क्या कहता है? आई वॉन्ट 2 cups of coffee। मुझे कॉफी के 2 कप्स चाहिए। कितने चाहिए? 2 कप्स कॉफी के चाहिए, एक नहीं चाहिए। कितने चाहिए? ये वांट का मतलब हो गया यहाँ पे चाहिए। क्या हो गया? चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव भी बोल सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो आई वॉन्ट 2 कप्स ऑफ कॉफी, या सिंपल कह सकते हो आई वॉन्ट कुछ लोग कहता है मुझे चाहिए, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। अ कप कभी भी यूज करते हैं, कप ऑफ कॉफी यूज करते हैं। अ कप ऑफ टी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी। याद रहेगा? तो अब इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आपको कोई ऑफर देता है या आप किसी को ऑफर देते हो तो आंसर ऐसे ही देना है उसको। याद रहेगा? चलिए निखिल स्टैंड अप, स्टैंड अप। खुशबू गई आपके घर, आप इनको ऑफर करेंगे, कैसे ऑफर करेंगे? बोलेंगे ना, क्या ऑप्शन देंगे ना, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। उधर देखिए, ऐसे बोलेंगे, प्यार से बोलिए, वैसे नहीं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। व्हाट पे थोड़ा जोड़ दीजिए, वुड यू लाइक टू हैव लास्ट में जोड़ देंगे, है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ऐसे बोलोगे टी और कॉफी। तो आप क्या बोलोगे? बोलो आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड, हाँ, लाइक टू हैव। क्या पीना? चाय पीएंगे, कॉफी पिएंगे? क्या पिएंगे? कॉफी। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। सिडो, ऐसे बात करेंगे इसको। तो आप क्या यूज, उसने बोला आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। अब उसको, अब इसके रिस्पॉन्ड में, अब जब ये बोल दिया कि आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, तो आपसे उसने पूछा ना, आपको ऑफर दिया ना, तो आप क्या बोलेंगे? जस्ट इमीडिएटली क्या बोलेंगे उसी क्षण? एट सेम मोमेंट आप यूज करेंगे थैंक यू। क्या यूज करेंगे? थैंक यू इसलिए था क्योंकि आपने मेरे से पूछा। क्या बोला आपने? मेरे से पूछा, इसलिए। याद रहेगा बेटे? रचना भारती, लिखने के लिए मैं नहीं बुलाया हूं आप लोग को। लिखो, कॉपी में लिखो, अच्छी बात है, उसको भविष्य में यूज करना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो मैं लिखवाता हूँ उसका यूज करो। क्या करो? अब सारे बच्चे एक एक करके इसको यूज करेंगे, बोल के दिखाएंगे। चलो बोल के दिखाइए, स्टैंड अप, पढ़िए इसको पढ़िए, एक लाइन, फर्स्ट लाइन को इसको पढ़िए ना मैम। व्हाट, हाँ, वुड, हाँ, यू
what would you would you like to have tea or coffee? Sit down, shut up, hurry up. What would you huh like have tea or coffee? टी और कॉफी, वेरी गुड। आप बोल के देखो बेटे, what would you like to have tea or coffee? हाँ, स्टार्ट अप। What would you would you like to like to have have tea or tea or coffee? वेरी गुड, सिट डाउन। आप बेटे इसको बोल के दिखाओ, आई वुड लाइक टू हैव, बोल के दिखाओ इसको, आई वुड हाँ लाइक टू हैव कॉफी। सिट डाउन। ऐसे यूज करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। तो ये ऑफर के लिए हो गया, और भी बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। आप कहीं बाइक देखने गए तो आप बोलेंगे, बाइक वाला बोलेगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू लाइक टू हैव सर, या नहीं हैव नहीं बोलेंगे वहां पे, सर व्हाट डू यू वांट, या विच कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर पसंद करोगे, विच कलर वुड यू लाइक टू बाय, इन विच कलर वुड यू लाइक टू बाय, आप किस कलर में आप खरीदना चाहते हैं कार को। तो वहां पे वुड ऑफर के लिए आप यूज करते हो, आपको वुड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, याद रहेगा। तो बेसिक है, इसको आप लिख लो। क्लासेस के टाइमिंग भी हो गए हैं बेटे, 7:30 में आप लोग यहाँ पे रहो, तो आपकी क्लासेस और ज्यादा चलेगी। यहाँ कुछ वर्ड मैं लिखवा दिया हूँ, इंतजार करना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट, क्या बोलेंगे, वेट। सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, झूठ बोलना बोले टेल अ लाई, टेल अ लाई। यहाँ हियर, वहां देयर, बातचीत करना, गॉसिप, गॉसिप महल्ला मत वाला, बातचीत महल्ला, गॉसिप, टॉक, कन्वर्सेशन। और बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, ये से वर्ड आप यूज कर लेंगे। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। तो क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ आज की, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस और भी कुछ सिखाऊंगा आपको, न्यू न्यू चीजें। फिर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवाऊंगा, और किचन आइटम्स वगैरह, है ना, बहुत सारे डेली आपको वर्ड से लिखवाते रहूंगा। पढ़ो तो सही, पढ़ के तो आते नहीं हो आप लोग, मार खाओगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैं किसी को कभी बुला सकता हूँ यहाँ पे, है ना, हाँ, किसी को भी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay happy, stay healthy, keep smiling always, and have a good day. Thank you. Okay, see you next day, see you tomorrow. आप ऐसे यूज कर सकते हैं। One more marker, ना, there should be one more marker. 3 markers only. Only 3 markers. Red will be there. Yeah, good. Okay, my dear lovely student, come tomorrow. Okay. Okay.